सनातन धर्म में व्रत का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है। सभी लोग किसी न किसी तरीके का व्रत करते हैं। कोई नवरात्रों का व्रत कर रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले निकले, करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ का व्रत है, या और भी बहुत सारे हैं। और सबके व्रत करने का तरीका अलग है, व्रत में वो क्या करेंगे उसका तरीका अलग है सभी का। तो कुछ लोग व्रत कर रहे हैं जो सिर्फ पानी पे उपवास करते हैं, कुछ लोग बिना पानी के भी उपवास करते हैं, कुछ लोग फलाहार खा करके उपवास करते हैं, कुछ लोग नमक खा करके उपवास करते हैं और फलाहार खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, कुछ लोग एक समय अनाज खाते हैं, भोजन करते हैं और उपवास करते हैं। तो इसमें किसी का भी व्रत अधिक या कम नहीं है। व्रत का मतलब ही है संकल्प, संयम और त्याग। तो आपने व्रत के लिए क्या संकल्प लिया है? व्रत का मतलब ही संकल्प है कि यदि करवा चौथ आ रहा है या नवरात्र में आपने क्या संकल्प लिया है। अगर आपने यह संकल्प लिया है कि मैं नवरात्र का व्रत करूंगा जिसमें नमक नहीं खाऊंगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने इस तरीके का व्रत किया है तो आपका व्रत पूरा नहीं हुआ, और व्रत पूरा नहीं हुआ और आपने ये काम किया है इसलिए आपको पाप लगेगा, आपने व्रत ही गलत कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। व्रत का मतलब ही है कि आपने संकल्प किस चीज़ का लिया है, लेकिन आपने जिस चीज़ का संकल्प लिया है वो आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यदि आपने यह संकल्प लिया है कि आप नवरात्र व्रत करेंगे और उसमें नमक नहीं खाएंगे, तो फिर आप 9 दिन तक नमक नहीं खाएंगे। उसमें अगर आपने संकल्प तोड़ा तो आपका व्रत पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने व्रत नमक खाने का लिया या एक टाइम भोजन करने का लिया। किसी भी तरह का जो त्याग है जो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, या जैसे करवा चौथ का है उसमें आप अपने पति के जीवन की कामना के लिए वह संकल्प कर रहे हैं कि आज के दिन में मैं पूरा दिन पानी नहीं पीऊंगी, तो हे भगवान आप मेरे पति की उम्र दीर्घायु करो। इसका यह मतलब है कि आप त्याग कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो किसी कार्य के लिए भगवान के सामने। तब भगवान उस समर्पण की भावना को देखते हैं कि वह आपके अंदर कितनी तीव्र है, कितनी इंटेंस है। वह भावना आपकी प्योर होनी चाहिए। वह जो भी चीज़ आपको प्रिय है वह आप भगवान के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे बंगाल में कुछ लोग व्रत करते हैं तो वो उस दिन राइस नहीं खाते, वो सब खाएंगे, वीट खाएंगे, जो भी खाने की चीज़ें हैं सब खाएंगे, लेकिन राइस नहीं खाएंगे और नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो उनका फेवरेट फूड है, उनका जो स्टेपल फूड है वो राइस है और नॉनवेज है, फिश है। लेकिन जिस दिन उनका व्रत है उस दिन वो उस फूड को छोड़ते हैं कि मैं इस फूड को नहीं खाऊंगा, मैं आज राइस नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा और नॉनवेज नहीं खाऊंगा, फ़िश। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका व्रत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु को, प्रिय खाने को उस दिन के लिए छोड़ा है, भगवान के लिए या जिस भी कारण से उन्होंने उस दिन के लिए उस खाने को छोड़ा है। तो ये उनका व्रत ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं है, यह भी पूर्ण व्रत है, क्योंकि वह समर्पण कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं उसके लिए। या कुछ लोग साउथ के कुछ स्टेट्स में वो इडली नहीं खाएंगे व्रत के दिन में, क्योंकि वह उनका स्टेपल फूड है। तो स्टेपल फूड उन्होंने नहीं खाया, जो उनका रोज़ का खाना है वो उन्होंने नहीं खाया, तो वह उनका व्रत है, वह उनका संयम है, संकल्प है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो व्रत के लिए सभी को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जैसे कि जिस दिन भी आपका व्रत है, कम से कम उस दिन के लिए यदि आप ये चीज़ रेगुलरली करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आएगा। लेकिन जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें। संयम का मतलब सिर्फ खाने का संयम नहीं है, संयम का मतलब आप उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबसे पहली चीज़, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी चीज़, अपनी वाणी पे संयम रखें।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप किसी को भी गलत ना बोलें, किसी को भी झूठ ना बोलें, किसी भी तरीके का दुख ना दें। ये आपके व्रत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका व्रत पूर्ण हुआ। आप यदि व्रत रख रहे हैं, दूसरों को उस दिन दूसरों को गालियां दे रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये सब काम साथ साथ कर रहे हैं, तो उस व्रत का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको खुद पे संयम रखना है। आपने संकल्प लिया है यदि किसी चीज़ का, तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपको सब तरह से सही व्यवहार अपनाना होगा। तो उसके लिए आप व्रत के दिन, कम से कम व्रत के दिन ये चीज़ें करें कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, कि आप किसी को गलत ना बोलें। गलत हो रहा है उसको रोकना गलत नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के किसी का मन दुखी ना करें, या आप जानबूझकर झूठ ना बोलें, आप चुगली ना करें किसी की, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ये सब बातों से आपके व्रत का प्रभाव कम होता है। और जब आप ये चीज़ रेगुलरली करेंगे कि आप अपने व्रत के दिन झूठ नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे आपके मन में वो चीज़ बैठ जाएगी। जब आप व्रत के दिन ऐसा करेंगे ना, आपको खुद को बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखती हैं कि जो आपको बहुत अनयूजुअल सी लगेगी, कि ये ऐसा कॉमन नहीं है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन आज मेरे साथ ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप व्रत कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, और उसके साथ साथ जो आप व्यवहार कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें मिलके आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। तो इसके लिए जब आप व्रत के दिन ये करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी कि आपको जहाँ तक हो सके झूठ नहीं बोलना है, या जहाँ तक हो सके आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ऐसा करते करते आपके आदत में वो चीज़ आ जाएगी कि आपको गलत नहीं करना है। जब आप गलत नहीं करोगे, आप खुद अंदर से एक अच्छे इंसान हो जाओगे, तो अपने आप ही आपके चारों ओर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं व्रत के लिए। सिर्फ आपका जो संकल्प आपने स्वयं लिया है वह पूर्ण करिए, आप वो पूरी तरह से उसकी पूरी निष्ठा से पालन करिए कि मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा। आपने भगवान के सामने यह संकल्प लिया है, मन में संकल्प लिया है कि इतने दिन मैं ऐसा करूँगा, नवरात्र के 9 दिन में मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊँगा। अगर आपने यह संकल्प लिया है, बाकी आप पूरा खाना खा भी रहे हैं, तो वह लहसुन प्याज नहीं खाना ही आपके अंदर आपका एक व्रत है, क्योंकि वो आपके रोज़ के खाने का हिस्सा है, लेकिन आप उन 9 दिनों में नहीं खा रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर डे में, किसी भी पर्टिकुलर व्रत में वो आप नहीं कर रहे हैं। बस आप जिस भी तरह के व्रत का संकल्प करें उसको पूर्ण करें। बाकी सब चीज़ें भगवान खुद से देखते हैं, वो खुद ही जज करते हैं। आप उनके जजमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते।